देखो बच्चों, अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है रेक्टिफिकेशन। पहले मैं थोड़ा लिख देता हूं इसके बारे में। चैप्टर का नाम लिख लीजिए तुम भी, रेक्टिफिकेशन। अब डेफिनेशन क्या है वो भी लिख लीजिए। डेफिनेशन: द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए कर्व between two given points is called rectification। ये मैंने रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन लिखी है। कर लिया बच्चों? देखिए मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करी है, और ये मैं एक कर्व बना रहा हूं। कोई भी कर्व हो सकता है, वक्र। इसकी तुम्हें लंबाई निकालनी है कहां से कहां तक की, जो बताएगा। सपोज करिए उसने एक पॉइंट दिया हमारे सामने, एक कहा ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है इस कर्व के ऊपर। तो तुम्हें ए और बी के बीच में जो ये लंबाई है ना, इसकी आर्क का मतलब होता है चाप। इस चाप की जो लंबाई यहां से यहां तक की, ये निकालनी है। तो जिस विधि से हम निकालते हैं, प्रोसेस का मतलब होता है विधि। जिस विधि से हम निकालेंगे उस विधि को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। मैंने लिखवाया द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए कर्व बिटवीन टू गिवन पॉइंट। दो पॉइंटों के बीच की चाप की लंबाई निकालने की विधि को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। अब वो विधि क्या है? देखिए मान लीजिए यहां से यहां तक की लंबाई, हम पूरे चैप्टर में चाप की लंबाई को एस से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? एस से। सपोज करो ये छोटा सा यहां से यहां तक का टुकड़ा है, इस टुकड़े की लंबाई हमने ली है डीएस। तो ये निकालनी है हमें। या एक काम करिए, इसको डीएस मत मानिए, इसमें छोटा सा एक टुकड़ा काटिए पहले, इसे हटाइए यहां से। एक मिनट, जरा ए से बी तक की निकालनी, हमने इसमें छोटा सा एक टुकड़ा काटेंगे ये, और इस टुकड़े की लंबाई मान लेंगे कितनी? डीएस। और हमें निकालनी है ए से बी तक की। तो जितनी इस टुकड़े की लंबाई होगी ना, ठाक है, उसे ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहां से यहां तक की लंबाई निकल आएगी। तो हम कहेंगे भाई आर्क निकालनी है मैं कहां से कहां तक की? ए से लेकर बी तक की। तो कुछ नहीं करना, तो मैं डीएस को इंटीग्रेट करना। कहां से कहां तक? ये लिखा मैंने एट ए से लेकर बी तक, बस। डीएस है इस छोटे से टुकड़े की लंबाई, और तुम्हें चाहिए ए से बी तक की। तो जहां से जहां तक की चाहिए ना, उसको वहां से लेकर वहां तक इंटीग्रेट कर देना तुम्हें। तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी। अब इसके लिए तुम्हें डीएस कहां से लाएंगे? इस छोटे टुकड़े की लंबाई कैसे निकालोगे तुम? तो मैंने यहां पर जब डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ी थी हमने, तो एक चैप्टर पढ़ा है टेंजेंट नॉर्मल। उसमें हमने बाकायदा डीएस निकालने के फॉर्मूले वहां प्रूफ किए थे। तो फॉर्मूला था डीएस का 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। एक फॉर्मूला ये था। तो यहां से डीएस की वैल्यू बताइए क्या बन जाएगी? यहां से डीएस की वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट 1 प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर, और पीछे आ जाएगा डीएक्स। ये वैल्यू यहां भर दूंगा मैं। तो पूरा क्वेश्चन क्या में आ जाएगा? एक्स वाई में। तो इंटीग्रेट किसके सापेक्ष करना पड़ेगा? एक्स के। सही है? ठीक। ऐसे ही हमने टेंजेंट नॉर्मल में दूसरा फॉर्मूला लिखवाया था डीएस ओवर डी वाई का। उसमें क्या था? 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई का स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूले से डीएस निकाला जाए तो ये बैठ जाएगा 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई का स्क्वायर, लेकिन पीछे आ जाएगा डी वाई। अगर डीएस की वैल्यू तुमने ये भरी यहां पर,
तो इंटीग्रेशन होगा y के सापेक्ष। समझ में आ रही बात तुम्हें? अब क्वेश्चन में इंटीग्रेशन तुम्हें x में करना है या y में करना है, वो तुम्हारे पर डिपेंड है। हाँ, क्वेश्चन तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म में दिया, कह दिया कि भाई ये पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, मतलब x स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4x, ये पैराबोला है, तो समीकरण क्या है में एक्स वाई में, तो फॉर्मूले या तो तुम ये वाला लगाओगे या नीचे वाला लगाओगे। ऊपर वाला लगाओगे तो ds की वैल्यू तुम ऊपर वाली भरोगे, तो तुम्हें x के रिस्पेक्ट में इंडिकेट करना पड़ेगा, और तुमने यदि नीचे वाला फॉर्म लगाया तो तुम्हें y करना पड़ेगा। ठीक, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन पोलर फॉर्म में दिया गया हो, ध्रुवीय रूप में दिया गया हो, तो ध्रुवीय रूप के ds के फॉर्मूले अलग थे, तुम्हें ध्यान हो तो जो है, तो वो फॉर्मूले मैं सारे यहाँ पे लिख देता हूं, जिससे कि मुझे फिर ज्यादा कुछ ना करना पड़े। अब हम बात करते हैं पोलर फॉर्म वाले क्वेश्चनों की। उसमें था ds ओवर डी थीटा का फॉर्मूला, याद करो क्या था, अंडर रूट बोलो आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला। यदि हम इससे ds निकालेंगे तो ऐसा जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, और पीछे जाएगा डी थीटा। अगर तुम ds की वैल्यू ये वाली भरोगे यहाँ पर ऊपर 1 में, तो तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा थीटा के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से एक फॉर्मूला और भी बताया था मैंने, ds ओवर डी आर वाला, याद करो 1 प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ था डी आर ओवर डी थीटा का, नहीं उल्टा था, डी थीटा ओवर डी आर का स्क्वायर। एक बार चेक भी कर लेना, कभी थोड़ा बहुत हम जल्दीबाजी में गलत लिख जाए। ये रहा, तो बताइए यहाँ से ds का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर और डी थीटा ओवर डी आर का होल स्क्वायर, और पीछे आ जाएगा डी थीटा, नहीं डी आर डी आर डी आर डी आर, ये आ गया। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन को देखना है तुम्हें, अगर कार्टेशियन फॉर्म में है, कार्तीय तल में है, एक्स वाई में है, तो पहले दो फॉर्मूले लगाना, इसमें से मर्जी होगी तुम्हारी, चाहे एक्स से करना या वाई करना। और यदि क्वेश्चन पोलर फॉर्म में है, आर थीटा में है, तो फिर इससे करना। समझ में आ गई बात तुम्हें? एक फॉर्मूला मैंने वो भी दिया था जब क्वेश्चन तुम्हारा पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा, प्राचलिक समीकरण में होगा, कहने का मतलब इस टाइप का होगा। हाँ, तो ds ओवर dt के रूप में लिखवाया था मैंने, वो लिखवाया था अंडर रूट dx ओवर dt का स्क्वायर, और फिर p प्लस dy ओवर dt का स्क्वायर। ये तब लगता है फॉर्मूला जब सवाल पैरामेट्रिक में हो, या कह दीजिए प्राचलिक समीकरण में हो। तो यहां से ds की वैल्यू निकाल दीजिए, तो कितनी बन जाएगी, dx ओवर dt का स्क्वायर, और फिर यहां आ जाएगा dy ओवर dt का स्क्वायर। मैंने कोई फॉर्मूला यहाँ पे प्रूफ नहीं करा है, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूले कैलकुलस में प्रूफ कर चुका हूँ, पीछे आ जाएगा dt। तो फिलहाल मैंने ये फॉर्म लिखवाए हैं, ये फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, अगर कोई बच्चे को उसको नहीं पता है तो इन्हें नोट कर लीजिए, और फिर इनसे ही क्वेश्चन करेंगे हम। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, वो विधि, वो मेथड जिसके द्वारा हम किसी कर्व की लंबाई निकाल सकते हैं। अब इसमें करा क्या गया है, जैसा मान लो a से b तक की लंबाई निकालनी है, तो हमने इसमें एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, और उसकी लंबाई कितनी मान ली ds, और पूरे की लंबाई निकालने के लिए उसे इंटीग्रेट कर देंगे। तुम्हें ये तो पता होगा ये टुकड़े काटने वाला चक्कर जो है। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए जल्दी से। चाहे तुम तो कहते वेक्टर हमें माप, अरे वीडियो कट हो गई है तो बच्चों अब ध्यान सुनो, ये जो हम क्वेश्चन करेंगे पहली एक्सरसाइज के अंदर, वो सारे क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में है, केवल दो ही फॉर्मूले इस्तेमाल होने, ऊपर वाला या नीचे वाला। मैं तो ज्यादातर सारे क्वेश्चन ज्यादातर एक्स में करता हूँ, dx में ही एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेट करता हूँ। वो तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम डिवाइड के कर लेना या ds से कर लेना, उससे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस यहाँ छोटी सी समस्या जो आती है इन क्वेश्चनों के अंदर, वो आती है लिमिट की, तो मैं तुम्हें लिमिट समझा देता हूँ। लेकिन लिमिट निकालना बहुत आसान होता है इन क्वेश्चनों के अंदर। बस पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए तुम किसकी लंबाई निकालना चाहते हो और कहां से कहां तक की लंबाई निकालना चाहते हो। ये तुम्हें कर्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी है। ठीक है, बाकी तो मैं ट्रेसिंग बता दूंगा साथ साथ में, क्योंकि अभी हमने कैलकुलस के अंदर ट्रेसिंग का चैप्टर नहीं करा है अभी, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी हल्की सी तुम्हें, क्योंकि बिना ट्रेसिंग के क्वेश्चन होते नहीं है। लेकिन जितने होंगे वो इंपॉर्टेंट, जो मैं बिना ट्रेसिंग के करवाने की कोशिश करूंगा, और नहीं होंगे तो फिर ट्रेसिंग पे छोड़ देंगे, जब ट्रेसिंग हो जाएगी तब करेंगे, जो है फिर तुम्हारा वेक्टर ही ले लेंगे वरना। सही है, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि हाँ हम इस महीने पहुंच जाएंगे वहां ट्रेसिंग तक, लेकिन ट्रेसिंग नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वे क्वेश्चन एक एक दो दो करवाओ जाओ तुम सुबह, तो स्पीड बन नहीं पा रही। महीना खत्म होने को आ रहा है, अरे एक साइड खत्म नहीं हुई किताब की अभी तक। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दो, मैं थोड़ी बात लिमिट के समझा रहा हूँ।
कोई भी तुम्हें कर्व देगा, वो वक्र देगा, चाहे वृत्त दे, कुछ भी दे, और वो ये बताएगा कहां से कहां तक की तुम्हें लंबाई निकालनी है। जरा मान लो कर्व है और वो कहेगा यहां से यहां तक की लंबाई निकाल के दिखाओ, ठीक है, तो इसे बोलता है वो आर्क। आर्क का मतलब चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क कह दे या आर्क ऑफ लेंथ कह दे। कभी कभी लंबाई को यहां पेरीमीटर भी कहते हैं, परिमाप। पता है परिमाप? चलो बताइए, इसकी परिमाप कितनी होगी, इस आयत की परिमाप? ये लंबाई 5 है, ये लंबाई 2 है, अब बताओ परिमाप कितनी होगी? तो परिमाप तो हमने वृत्त की पढ़ी नहीं, परिमाप तो किसी भी बंद आकृति की हो जावे। तो परिमाप का मतलब क्या है, ये सारी साइड जोड़ दो, तो 5 और 5 10 ही होगी और 4 ही होगी, तो कितनी बैठ जाएगी कुल? 14। तो इसकी परिमाप 14 है। सही है। तो ऐसे यहाँ परिमाप शब्द भी यूज हो जाता है कि परिमाप यहां से यहां तक निकाल के दिखाओ, लेंथ तो, और हाँ, तो इसे निकालने के लिए हमें वे पॉइंट पकड़ने पड़ेंगे जिन पॉइंट पे वो कह रहा है कि यहां से यहां तक की निकालनी, यहां से यहां तक की। तो इन पॉइंटों पर तुम्हें इनके कोऑर्डिनेट भी पता होने चाहिए, जिन पॉइंटों की वो बात करेगा। मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो यहाँ एक्स वाई पता हो और यहाँ एक्स वाई का पता होना चाहिए। सपोज करो यहाँ एक्स एक्स वन है, यहाँ वाई वाई वन है, यहाँ पे एक्स एक्स टू है, यहाँ वाई वाई टू है। तो जब तुम x में इंटीग्रेट करोगे, पीछे dx लिखोगे, तो लिमिट जो है तुम्हें यहां देखनी, पहले a पॉइंट पे चेक करो x कितना है, कितना है x1, फिर b पॉइंट पे चेक करो कितना है x2, बस ये लिमिट होंगी। अगर क्वेश्चन y में कर रहे हो, पीछे dy लिख रहे हो, ठीक है, तो इन पॉइंट पे तुम्हें y की लिमिट वैल्यू नोट करनी है। इस पॉइंट पे कितनी है y1, तो यहाँ लोअर लिमिट y1, अपर लिमिट क्या आ जाएगी y2। और किसी बच्चे ने ये लिमिट ऊपर नीचे कर दी तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, माइनस का अंतर आएगा, और हम निकाल रहे हैं लंबाई, तो लंबाई में माइनस छोड़ देना। सही है। मान लीजिए गलती से हो जाता है ऐसा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी लिमिट तुम्हें नोट करनी है, एक्स में करनी हो, वाई में करनी है, बस उन पॉइंटों को पहचानो जिनके बीच की वो लंबाई पूछ रहा है, और उन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट तुम्हें पता होने चाहिए। बस कोऑर्डिनेट से उनकी लिमिट निकल जाती है। तो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं कुछ क्वेश्चन जो है, ठीक है, करें? ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। किताब उठाइए, पहले तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं मैं, वो क्या क्या है। चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज का ही करते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, वैसे ही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर है 11, क्या है 148, पहुंच गए? पहला क्वेश्चन है फाइंड द आर्क लेंथ, समझ जाओगे आर्क लेंथ से, ठीक, ऑफ द कर्व। अब कर्व क्या है, कर्व ये है 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4, और यहां पे दिया हुआ है log x। अब पीछे लिमिट दी है, x की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक, x इक्वल टू 2 तक। अब मुझे इसका चित्र नहीं पता कि एक कर्व कैसा है, क्या है, तो मुझे जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, मुझे फॉर्मूले में लिमिट चाहिए, तो लिमिट तो मैं खुद दे दी, चित्र की तो वहां जरूरत पड़ेगी जहां लिमिट बताएगा नहीं। सही है। तो वहां पर उस टाइम पे फिर हम ट्रेसिंग करेंगे, तब पहचानेंगे कि लिमिट क्या बैठेंगे। फिलहाल तो हम सीधा ऐसा क्या करना है, फॉर्मूला भरना है। अब फॉर्मूले में सबसे पहले मुझे ds निकालना पड़ेगा, और ds का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर। तो dy dx तो निकालना पड़ेगा इन सारे क्वेश्चनों के अंदर, अगर एक्स वाई में क्वेश्चन है तो। आगे बात समझ में? तो dy dx फिर वहीं आ गया, dy dx तो आता ही नहीं, करके दिखा दो फिर भी, बताओ dy dx कितना आएगा? बहुत बढ़िया, फिर 1/4 log x का क्या होगा, ये होगा, इतना तो है। अब सबसे पहले ds निकालो। अब ds के दो फॉर्मूले हैं, अगर तुम x में करना चाहते हो क्वेश्चन को, इंटीग्रेट x में करोगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना dx वाला, और यदि dy में करना है तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, पीछे dy जाएगा। सही है, वो तुम्हारी मर्जी है, जिसमें तुम चाहोगे उसमें करने की कोशिश करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। dy dx की वैल्यू यहाँ से भर दीजिए, तो x माइनस 1/4x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और पीछे आ जाएगा dx। थोड़ा सा एलसीएम लेकर सही करने की कोशिश करो, क्योंकि इंटीग्रेशन भी करना बाद में। तो 1 प्लस, यहाँ बताओ, यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर, अब माइनस के हो जाएगा 1/2। चेक करिए मैंने गलत कहाँ लिखा, चेक करो कहीं गलती हो गई थोड़ी सी, चेक करो करो करो, ठीक है, ठीक जी। अब यहां पर थोड़ा सा और एलसीएम एलसीएम लेकर सही कर लो। पहले एक काम करो, 1 ये रहा और माइनस के 1/2 ये रहे, तो कितना बच जाएगा 1/2, अब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 1/16 एक्स स्क्वायर, और एलसीएम लेकर थोड़ा सही करो, अंडर रूट में यहाँ आ जाएगा 16 एक्स स्क्वायर, बताओ यहाँ क्या बचेगा 8, और यहाँ
एक्स स्क्वायर प्लस के 16 एक्स की पावर 4 प्लस 1। अब यहां पर सोचो कि अंडर रूट खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए, शुभ संकेत होंगे, इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। अगर अंडर रूट ना कटा तो समझ जाओ इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सोचिए जरा, कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या ऊपर? बन रहा है, बताओ किसका? 4x² प्लस 1 का होल स्क्वायर का। चेक करो। तो इन क्वेश्चनों में ज्यादातर अंडर रूट कट जाता है, और जो अंडर रूट नहीं कटेगा ना, किसी में फॉर्मूला नहीं बनेगा अंदर, तो समझ जाओ वो इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल है। तो बताओ क्या आ गया यहां से? ये ऐसा कट गया तो क्या बचा? 4x² प्लस 1। नीचे बताओ कितना आ जाएगा? 4x आ जाएगा। ये रहा। तो ये तुम्हारा ds आ गया। आ गया। अब हम यहां से निकालेंगे लंबाई। ये तो केवल अभी ds निकाला मैंने, अब मैं लंबाई का फॉर्म निकालता हूं। अब देखो, अब लिखेंगे यहाँ पे आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का मतलब चाप की लंबाई। लिख देता हूं मैं, चाप की लंबाई बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? बस कुछ नहीं करना, ds को इंटीग्रेट करना पड़ा है। सही है भाई? ये तो एक छोटे से टुकड़े की लंबाई है, लेकिन हमें कहा गया है नहीं भाई यहां से यहां तक की निकालो, तो इंटीग्रेट कर देंगे। क्योंकि जब हम पूरे की लंबाई निकालते हैं ना, मान लो यहां से यहां तक की लंबाई निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, इसमें छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, और एक टुकड़े की लंबाई निकाल कर सारों को जोड़ देंगे। अब सारे को जोड़ने का काम तो बड़ा मुश्किल है, तो क्या करते हैं जोड़ने के लिए? इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन करना भी वही होता है और समेशन भी होता है। बस समेशन जो होता है वो सिग्मा जो लगता है, वो जब संख्याएं होती हैं उनको जोड़ना हो तो सिग्मा लगाते हैं, और जब कर्व होता है ना तब जोड़ना हो टुकड़ों को तो इंटीग्रेशन करते हैं। समझ में आएगी बात तुम्हें? तो ये तो पढ़ाई हुई होगी, तुम्हें टुकड़े लेना। अब यहाँ बताओ ds की वैल्यू बता दो यहां से कितनी आई? 4x² प्लस 1 अपॉन 4x। अब तुम यहाँ पर बस मुझे इंटीग्रेट बता दो। लिमिट तुमने खुद रखी है, क्या रखी है? 1 से लेकर 2 थी शायद, है? देखो एक बार बताओ इंटीग्रेट कौन करेगा? बहुत आसान है, बस अलग अलग कर दो। तो 1 to 2 इसके नीचे लाओगे तो क्या बचेगा? x और 1 अपॉन 4x। ये रहा, सिंपल इंटीग्रेशन है। बताओ पहले वाले कंडीशन x² 2, सेकंड वाले का लिमिट भर देंगे, एक बार x की जगह 1 और एक बार 2। अपना भर लेना, एक बार 2 भर लेना, एक बार 1 भर लेना, आंसर आ गया। वैसे log 1 की वैल्यू कितनी होती है? चलो शुक्र है, वरना अभी 5 निकलती। हाँ, एक मिनट बच्चों, एक नहीं आप बता गई।